हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। और आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज है 4.4। और इस वीडियो में सबसे पहले देखो इस एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमको लेसन करने से पहले, अध्याय करने से पहले जानना होगा। तो सबसे पहली बात जो है ना, वो हमको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जो दो द्विघातीय समीकरण जो होता है ना, उसका सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये द्विघातीय समीकरण का क्या होता है, सामान्य रूप होता है। ठीक है। और यदि इसका हम मूल निकालना चाहे या हल निकालना चाहे तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं ये सामान्य रूप है, द्विघातीय समीकरण का ये सामान्य रूप है, और ये उसका मूल वो है या हल बोल सकते हैं, द्विघातीय समीकरण का हल है। अब यहाँ पर इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, एक तीसरे चीज़ के बारे में बात करना है। जो यहाँ पर ये वाला दिख रहा है हमको, यहाँ से अगर बात कर ले, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है b² - 4ac, ठीक है, इसको बोलते हैं विवेचक। किसको? विवेचक। विवेचक b² - 4ac को बोलते हैं विवेचक। ठीक है। अब ये आया कहाँ से विवेचक, ये समझना पड़ेगा हमको। सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ से द्विघातीय समीकरण का सामान्य रूप है ax² + bx + c, इसको ध्यान में रखना है। अगर उदाहरण से बात करने के लिए जाएंगे तो मान लो हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण है x² प्लस में 7x + 10 = 0। मान लो ये एक द्विघातीय समीकरण है, या क्या कर ले, हाँ चलो ये द्विघातीय समीकरण है। अब यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि a का वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो a x² के जगह पर तो x² है, a के जगह पर कुछ नहीं है तो a का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये बात पहले से पता है आप लोगों को? चलो नहीं पता है तो ध्यान रख लेना। यहाँ से इस वाले समीकरण से तुलना करते हैं, यहाँ x² है, यहाँ x² है, और यहाँ पर a है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब इसका गुणांक 1 होगा। x का जो गुणांक होता है वो b होता है, x का गुणांक 7 है, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना है 10 है। तो ये एक द्विघातीय समीकरण था जिसमें हमने a b c क्या होता है ये यहाँ से हमको पता चल जाता है। दूसरी बात हमको क्या देखना है यहाँ पर, दूसरी बात हमको देखना है यहाँ से कि विवेचक b² - 4ac के बारे में बात करना है हमको। अब विवेचक जब भी निकालेंगे, यानी b² - 4ac निकालेंगे, देखो जैसे कि इस वाले समीकरण में यदि निकाल के देखें, b का वैल्यू कितना है 7 है, यहाँ से 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान कितना आएगा 1, और c का मान है 10। तो इस तरीके से निकालेंगे तो हो जाएगा 49, 7 7 49 - 40। तो यहाँ से जो विवेचक निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से देखो कुछ ना कुछ विवेचक तो निकल के आएगा, यदि कोई द्विघात समीकरण दिया है तो कुछ ना कुछ विवेचक तो निकल के आएगा। तो विवेचक किस किस प्रकार का होगा, देखो एक तो विवेचक होगा वो प्लस में होगा, इसको सूचित करते हैं विवेचक को d से, इसको हम लोग किससे सूचित कर लेंगे d से। तो या तो विवेचक है वो निकल के आएगा तो वो क्या होगा, d > 0 होगा, या d = 0 होगा, और d << 0 होगा। कहने का मतलब है पहली बार मान निकालेंगे तो ये प्लस में वैल्यू आएगा, दूसरे बार में 0 तो आएगा ही, 0 ना ही प्लस होता है ना ही माइनस, और तीसरे बार में जो वैल्यू निकलेगा डी का वो माइनस में निकलेगा। तो इसके बारे में हमको क्या करना है, आगे बात करना है। देख लो ज़रा, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c = 0। मान लो कि कोई द्विघातीय समीकरण है, तो यहाँ पर यदि b² - 4ac निकालते हैं और वह क्या होता है, बड़ा निकलता है, मतलब कह रहा है कि d > 0 निकलता है, तो मूल क्या होगा, दो अलग अलग मूल निकलेगा। यानी हल निकालने के लिए जाएंगे तो दो अलग अलग हल इस प्रकार के द्विघातीय समीकरण का निकलेगा। अभी हम बात करेंगे आगे जस्ट तुरंत। फिर दूसरा है
दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब डी बराबर यदि 0 हो जाए तो क्या होगा, दोनों मूल समान होगा, और दोनों मूल समान होगा, जाहिर सी बात है। तीसरा है, अगर मान लो डी माइनस में आ रहा है, मतलब डी इज लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, डी इज लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब इसको समझेंगे कैसे, आओ जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है हमारा 4.4 का, ये एक्सरसाइज है 4.4। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सर यहाँ हमको बताना है कि जो मूल निकलेगा वो कैसा निकलेगा, और ये किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं, ये विवेचक निकाल के हम पता कर सकते हैं। विवेचक निकालने के लिए क्या करेंगे, और जरा ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से और अच्छी तरह से समझ लेंगे। हमारे पास पहला समीकरण दिया है 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर में 0, ये समीकरण दिया है। अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से अगर तुलना कर देना, इस दोनों समीकरण की तुलना कर दे, तो a का वैल्यू देखो कितना आएगा, a के जगह पर आ रहा है 2, b के जगह पर कितना आ रहा है, b के जगह पर आ रहा है माइनस में 3, और c के जगह पर क्या आ रहा है, c के जगह पर आ रहा है 5। तो a b c का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। निकालना क्या है अपने को, अब समीकरण का मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो दो अलग अलग मूल होगा या फिर दोनों मूल समान होगा। ये ज्ञात करने के लिए क्या करना है अपने को, विवेचक निकालना है। तो विवेचक d बराबर लिखते हैं b² माइनस 4ac। देख लो जरा, b का वैल्यू कितना है, माइनस में 3 है, माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू कितना है 5 है। यहाँ से देखो 3 तिया 9 माइनस 4 दूना 8 पंचे 40। अब देखो यहाँ पर 40 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 31 आंसर आ रहा है। यहाँ पर विवेचक निकल के आ रहा है कितना, माइनस का 31। और हमने पहले ही क्या कहा था, लास्ट वाला ऑप्शन देखो, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि जब माइनस में होगा ना d का मान माइनस में होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, और जब वास्तविक मूल नहीं होगा तो मूल हमको ज्ञात भी नहीं करना है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² माइनस में 4√3x प्लस 4 बराबर में 0। फिर से यही काम कर लेना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3, b का वैल्यू मिल जाएगा हमको -4√3, और c का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 4। ठीक है, a b और c का वैल्यू निकल चुका है। अपने को क्या करना है, विवेचक निकालना है, d बराबर निकालना है, ये होगा b² माइनस में 4ac। अब d का वैल्यू यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 4√3 माइनस में, तो माइनस में 4√3 का स्क्वायर करना है, -4, a का वैल्यू कितना है 3 है, और c का वैल्यू कितना है 4 है। अब यहाँ पर 4√3 का स्क्वायर करना है, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करने के लिए जाएंगे तो 4√3 माइनस में फिर गुने 4√3 माइनस में, ये 4 चौके 16 हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाने वाला है 48, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 4 तिया 12 और बढ़ चौके 48। 48 में से 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो d निकल के आ रहा है ना, अब 0 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यदि d का मान 0 होता है तो क्या होता है, दोनों मूल बराबर होता है और मूल वास्तविक होता है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है क्वेश्चन में, यदि मूल वास्तविक मूल हो, ठीक है, तो मतलब जब भी d बराबर 0 होगा या d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा, और वास्तविक की स्थिति में हमको मूल निकालना है। तो आओ जरा मूल निकाल लेते हैं। मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पर, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बट्टे में 2a, ये मूल निकालने का फॉर्मूला था। यहाँ क्या करना है, माइनस का b रखना है, तो b कितना है 4√3 है, तो ये लिखना है माइनस
एक माइनस तो बी का आ जाएगा, एक बी के पास खुद माइनस है ना, बी में यहाँ भी माइनस लगा है और बी जो यहाँ पर दिया है वो भी माइनस में है, तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस। अब यहाँ से देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, देखो यहाँ से निकाला है हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 रख देते हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, देखो जरा ए का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 कर लिया हमने। यहाँ से हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4√3 और बट्टे में हो जाएगा 2 इंटू 3। अब यहाँ से काटो, 2 दूनी 4, तो अपना आंसर क्या निकल रहा है यहाँ से, √3/3। अच्छा एनसीईआरटी में क्या कोई आंसर क्या दिया है हमको, एनसीईआरटी में आंसर दिया है, देखो ये दिया है, √3 से ऊपर नीचे से गुना कर देंगे तो ये आंसर हमारा बन जाएगा 3/3√3। 3 अच्छा 2 तो है ही ना, 2 तो रहेगा, √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो फिर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा 2/√3। यहाँ पर देखो समझो, 2 यहाँ से 2 जा 4 कट गया, ठीक है, 2√3 बच गया, तो 2√3 में से हम √3/√3 अगर ऊपर नीचे गुना करते तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, तो गुना किया हमने तो क्या बच गया यहाँ से, √3 मिल करके 3 हो जाएगा, तो 2 और ये गुने में 3 और नीचे में क्या बच रहा है 3√3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2/√3। दोनों आंसर सही है, या तो आप ये वाला आंसर भी लिखो तो भी सही है और ये वाला आंसर लिखो तो भी सही है, एनसीईआरटी में ये वाला आंसर दिया हुआ है, ठीक है। देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर में 0। फिर से यहाँ से तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 से, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर हो जाएगा -6 और c बराबर हो जाएगा 3। देखो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -6, c बराबर हो जाएगा 3। अभी निकालना क्या है, d बराबर निकालना है, d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। देखो यहाँ से b का वैल्यू कितना था -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 और c की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 दूना 3 के 24। तो ये d का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 6 में से 4 2 और 3 में से 2 1, तो यहाँ से d का वैल्यू निकल के आ रहा है प्लस में 12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ क्या निकल के आ रहा है, ये 0 से बड़ा निकल के आ रहा है, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मूल होगा वास्तविक और असमान, यानी कि दो अलग अलग मूल यहाँ से हमको देखने के लिए मिलेगा। तो आओ जब देखें कैसे कर सकते हैं, इसको मूल निकाल लेते हैं। तो मूल निकालना है, अब x बराबर निकालना है, फॉर्मूला क्या था माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे में 2a, ये फॉर्मूला था। b का वैल्यू कितना था, देखो जरा -6 था, तो 1 माइनस b का 1 माइनस 6 का प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने कितना निकाला था, ये निकाला था हमने 12, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 बट्टे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना था, देखो जरा a का वैल्यू था 2, तो 2 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में 6 प्लस माइनस। अब देखो 12 को यदि हम बाहर निकालने के लिए जाएंगे, 12 का गुणनखंड करो तो 2 छाके 12 फिर 2 तिया 6, यानी कि 2 क्या होगा बाहर चला आएगा और 3 रूट के अंदर में रह जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 बट्टे ये हो जाएगा क्या 4। आ जाओ यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो 2 कॉमन यहाँ से ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बट्टे में 4। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4,
तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 3 प्लस का रूट 3/2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस का रूट 3/2। तो ये आंसर हमारे पास दो अलग अलग मूल निकल के आ रहा है ना। डी क्या निकला था, ग्रेटर देन 0 था, तो दो अलग अलग मूल यहाँ से हमारे पास निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड जो भी जानकारी थी, जो भी कॉन्सेप्ट थे, उसके बारे में हमने बात की। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।